हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। आज का प्रश्न है, आर्थिक नियोजन क्या है। आर्थिक नियोजन के मुख्य उद्देश्य क्या है। यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 10th का बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, 16, 18, 21, 22, 24, 22 में। इससे यह पता लगता है कि वो 25 में भी 2025 में भी आने की इसकी बहुत संभावना है। समझते हैं अच्छे से आर्थिक नियोजन क्या होता है। आर्थिक नियोजन होता है प्राथमिकताओं के आधार पर पैसा या संसाधनों को इस प्रकार खर्च करना कि देश का सर्वांगीण और सतत विकास हो सके। देखिए क्या बोले, प्राथमिकता का मतलब जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ने में तेज नहीं है, उसे पढ़ाई की ज़्यादा ज़रूरत होगी तो वो अपना सारा अधिक समय किस पर देगा, पढ़ाई पर। अगर कोई आदमी बीमार है तो उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस पर खर्च करने की है, स्वास्थ्य पर। क्योंकि अगर स्वास्थ्य पर खर्च नहीं करेगा तो क्या होगा, वो मर भी सकता है। इसलिए उसका अगर मर जाएगा तो उसका विकास नहीं होगा। तो प्राथमिकताओं के आधार पर खर्च, अपने पैसा और संसाधनों को खर्च करना ताकि उसका सर्वांगीण में सभी प्रकार से और सतत ऐसा विकास हो जो सतत हो, माने इस पीढ़ी के लिए नहीं, अगले पीढ़ी के लिए विकास पैसा जोह कर रखे, तैयार रखे। तो समझ गए होंगे, प्राथमिकताओं के आधार पर पैसा और संसाधनों का इस प्रकार खर्च करना किसी देश का सतत और सर्वांगीण विकास हो सके। इसे क्या कहते हैं, प्राथमिक आर्थिक नियोजन कहते हैं। एक बार लिख लेते हैं, प्राथमिकताओं के आधार पर पैसा या संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करना ताकि देश का सर्वांगीण एवं सतत विकास हो सके। सर्वांगीण का मतलब देश सभी प्रकार से विकास, यानी स्वास्थ्य में विकास हो, शिक्षा में विकास हो, परिवहन में विकास हो। और सतत का मतलब ऐसा विकास जो इस पीढ़ी के लिए केवल नहीं, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अगले पीढ़ी के लिए भी किया जाए, वो क्या कहलाता है, सतत विकास। इसको जब प्राथमिकताओं के आधार पर पैसा संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करना ताकि देश का सर्वांगीण एवं सतत विकास हो सके, इसे कहा जाता है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन कहा जाता है। समझिए, आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है। आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है। आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य हो सकता है संसाधनों का सही उपयोग करना। कैसे, संसाधनों का सही उपयोग करना। संसाधनों का सही उपयोग करना, यानी अगर प्राथमिकता आधार पर पैसा खर्च करेगा तो संसाधन का जहाँ उपयोग होना चाहिए वही करेगा। मान लीजिए किसी को पढ़ाई के स्तर कमज़ोर है, वो अगर पढ़ाई पर करेगा तो संसाधन का सही उपयोग करेगा। ऐसे मान लीजिए जिसका वो स्तर कमज़ोर है ही नहीं, जैसे मान लीजिए स्वस्थ आदमी स्वच्छता पर खर्च कर रहा है तो पागलपन की बात है, संसाधनों का गलत उपयोग कर रहा है। तो जिसकी ज़रूरत है उस पर उपयोग कर रहा है, यानी क्या होगा, संसाधनों का सही उपयोग। दूसरा क्या हो सकता है, अगर हम सही से संसाधनों का उपयोग करेंगे, जिस पर जरूरत है उससे क्या होगा, वो आदमी ठीक हो जाएगा और उसका आय का स्रोत भी बढ़ सकता है। आय के स्रोत को बढ़ाना। तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा हो सकता है सामाजिक कल्याण के लिए। माने कोई देश अगर शिक्षा पर ज़्यादा खर्च कर रहा है तो सामाजिक कल्याण तो कर ही रहा है ना। अगर कोई स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च कर रहा है तो सामाजिक कल्याण कर रहा है। यानी सामाजिक कल्याण के लिए राशि आवंटित करना, राशि
आवंटित करना। देखिए ये क्या लिख देंगे इसे, आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य निम्न है। आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य निम्न है। ध्यान रखिएगा क्या क्या है, संसाधनों का सही उपयोग करना, आय का स्रोत बढ़ाना, सामाजिक कल्याण के लिए राशि आवंटित करना। और ये समझिएगा आर्थिक नियोजन क्या होता है, प्राथमिकताओं के आधार पर पैसा संसाधनों को इस प्रकार खर्च करना ताकि देश का सर्वांगीण और सतत विकास हो सके, आर्थिक नियोजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा और इस प्रकार के वीडियो रोज देखना चाहते हैं ताकि आपके बोर्ड में कोई प्रश्न नहीं छूटे तो इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।